गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर चैनल जानवी अंकी शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। जय माता दी। आज है नवरात्र और उठ चुके हैं। सुबह पापा को जाने के बाद मैंने कहा सोऊंगी नहीं, लेकिन नींद ऐसी आती है ना, पता नहीं क्यों आके भारी भारी हो जाती है, तो मैं सो गई दोबारा और अब उठी हूँ। बस अब फटाफट उठ के मैंने पहले साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद भगवान जी को नहलाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी भगवान जी के। बस इतना काम है। सिद्धार्थ भी उठ चुका है। हो रहा काम करना ना, मैं दुकान मेरा दुकान घर के भारी भारी हो रही बहुत ज़्यादा। आज अब व्रत हमारा, तो उठते हैं फटाफट से, काम धाम निपटाते हैं, फिर सीधा रेडी शेडी होके मिलते हैं। ठीक है। और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस देखो, इसकी दुकान रात को ऐसे सुलाता है इनको। ये रहा। तो गाइस साफ़ सफाई वगैरह सब निपट चुकी है। बस शर्मा जी गए नहाने। शर्मा जी नहा के बस मंदिर साफ़ सफाई करेंगे, कपड़े वगैरह नीचे आसन वगैरह देती हूँ उन्हें बिछाने को, और फिर मैं जाऊँगी नहाने। या मैंने निकाल ली है येलो साड़ी, आज पहनी थी येलो, सो येलो निकाल ली मैंने इधर। इसके साथ मैचिंग की चूड़ी निकाल ली है, ये रही। ठीक है, इसमें है ब्लैक ब्लाउज। तो बस फटाफट से नहा के आते हैं, फिर भगवान जी को रेडी करते हैं। तो गाइस शर्मा जी नहा के आ गए, कर रहे मंदिर साफ। सिद्धार्थ को नहला दिया है, उसके बाद जाती हूँ मैं। आओ फटाफट। सिद्धार्थ के भी कपड़े निकाल दिए हैं, शर्मा जी भी रेडी हो चुके हैं। बस मेरा काम आके नहा के बस भगवान जी को कपड़े पहनाना रह जाएगा। मैंने कहा नहा लूँ मैं भी तभी करूँ। शर्मा जी साफ कर रहे हैं मंदिर। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरा। अब जा रही हूँ भगवान जी को रेडी करने, तो पूरा अपना लुक बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल इतना देख लो, ये मेरा लुक है। ठीक है। इस सिद्धार्थ को भी येलो पहना दिया, आज येलो पहना था तो इसको भी येलो, मैं भी येलो। शर्मा जी के पास येलो टी शर्ट थी, लेकिन फुल स्लीव थी वगैरह, फुल मैं पहनूंगा नहीं, मुझे कोई और दे दो। तो इनको रेड पहना दिया। ये मंदिर डेकोरेशन भी हो गया। तो मैं फटाफट से भगवान जी को नहला के कपड़े वगैरह पहना दी। और उनके बाद नारियल। तो यहाँ मैं हो गई थी नहा के रेडी होने के बाद यहाँ भगवान जी को भी रेडी कर रही थी। भगवान जी को अच्छे से गंगा जल से स्नान करवाया, और यहाँ पे मैं इनको सब भगवान जी को स्नान करवा रही थी। वहाँ शर्मा जी मंदिर साफ़ कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले माता रानी को रेडी करा। उनको श्रृंगार वगैरह का जो सामान लाए थे ना, महंगा श्रृंगार चढ़ाने से अच्छा है श्रृंगार जो लेके आई हूँ, चूड़ी वगैरह वो सब मैं पहना देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले माता रानी को रेडी करा, चूड़ी वगैरह पहना दी थी। फिर मैंने उनको बिंदी वगैरह लगाई। माता रानी के 2 बिंदी थी, मैंने दोनों ही लगा दी थी। बहुत अच्छी लग रही थी माता रानी, प्यारी प्यारी सुंदर सी। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को ही चुन्नी वुन्नी उड़ा के अच्छे से तैयार किया। पिंक कलर की ड्रेस थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर यहाँ पे शर्मा जी आगे मैंने सब कुछ रेडी करके दे दिया था। उसके बाद शर्मा जी ने मंदिर रेडी कर दिया था, और यहाँ पे हो रही थी कलश स्थापना। तो सबसे पहले करी थी शर्मा जी और मैंने कलश स्थापना। तो बैक कैमरे के पीछे मैं थी, आगे शर्मा जी अपना स्थापना कर रहे थे। तो यहाँ पे अच्छे से हो गई थी कलश की स्थापना पहले नवरात्रे के। तो गाइस कलश स्थापना हो चुकी है, बस अब जा रहे हैं हम पूजा करने। ठीक है, सही टाइम पे कलश स्थापना हो गई, क्योंकि क्या पहले पहले नवरात्रि में काम ज़्यादा फैल जाते हैं। तो बस पूजा करते हैं, उसके बाद तसल्ली से आराम से मिलते हैं। ठीक है, चूड़ी वगैरह मैंने डाल ली, मंगलसूत्र डाल लिया, पूरा सुहागन की तरह रेडी हूँ। बस जा रहे हैं फटाफट से पूजा करने। कलश स्थापना के बाद शर्मा जी कर रहे थे पूजा की तैयारी। बाकी मैंने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया, जो कि हमेशा करती हूँ। और फिर उसके बाद छिड़काव करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी आरती करने। तो यहाँ पे शर्मा जी पूजा कर रहे थे, दिए वगैरह जलाए थे शर्मा जी ने। बाकी फिर मैं आरती गा रही थी, क्योंकि ये मेरा ही काम होता है आरती वगैरह, मुझे मुँह ज़बानी याद है इसलिए। तो मैं जब भी आरती वगैरह होती है हमेशा मैं ही करती हूँ। आरती के बाद शर्मा जी और हम सब ने किया था हवन मिल के। तो यहाँ पर शर्मा जी हमें जो भी हवन का प्रोसीजर होता है वो सब करने को कह रहे थे, कि ऐसे ऐसे करना। 2-2 जोड़े वगैरह होते हैं ना लौंग के, वो हम लोग डालते हैं अपने अपने उसके हवन सामग्री में। उससे क्या है, यह है गूगल वगैरह जो होता है चंदन चूरा, इससे क्या है हवन में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और बहुत अच्छे से पूरा घर महक जाता है हवन से। तो यहाँ पे शर्मा जी ने, बाकी हम लोगों ने डाल दिया था, बाकी शर्मा जी ने जला दिया था हवन को पूजा के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, धुनी। हाँ, हवन की धुनी ले रहे थे, सिद्धार्थ को भी धुनी दिला दी थी। सिद्धार्थ भी देखना, जैसे हम करेंगे सिद्धार्थ भी सेम वैसे ही करेगा। अपने पापा को भी उसने हवन की धुनी दी, मेरे को भी लगाई उसने, और अपने आप भी ली। तो बस यहाँ से इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई थी। आगे के ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली पूजा हो गई, हवन भी हो गया, कलश स्थापना हो गई, अच्छे से पूजा हो गई। ये रहा हमारा मंदिर प्यारा सा, हवन की जो जल रही है। बाकी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ।
तो गाइज ये है सिनेमेटिक शॉट मेरी माता रानी का, कितनी प्यारी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। पिंक कलर का लहंगा कितना अच्छा लग रहा है माता रानी का। और यहाँ पे बर्फ़ी और केले का भोग लगाया था, और ये जोत जो लेके आए थे ना जलाने के लिए वो है, और बाकी सारे भगवान जी भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो गाइस फाइनली पूजा हो गई अच्छे से, सब कुछ संपन्न हो गया टाइम टू टाइम। पहले नवरात्रि में थोड़ा बहुत ना लेट हो ही जाता है, बट फिर भी जो टाइमिंग था कलश स्थापना का उसके अकॉर्डिंग अपना अच्छे से टाइम टू टाइम हो गया सब कुछ। और यह है कुछ मेरा ऐसा लुक, चूड़ी वगैरह भी डाल दी थी मैंने। नहीं तो आपको वो कहता होगा अच्छा। तो गाइस मैं सोच रही थी इसके साथ प्लेन ब्लाउज पहनूं, बट इसमें थोड़ा सा ना सीक्वेंस बॉर्डर है, तो इसके लिए मुझे इसके साथ यही पहनना पड़ा। कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर बताना। ये साड़ी मैंने अभी रक्षाबंधन में पहनी थी, उसके बाद अब पहनी है। और कुछ लुक भी थोड़ा सा चेंज नहीं किया, फटाफट से ना ही अपना रेडी हुई, फिर भगवान जी को रेडी करा, ऐसी बाल बाल बांध लिए। हाँ बस ये कि अपना बस मेरा पता है कुछ नहीं हो पाता, तो वो है नेल पेंट, यही नहीं लग पाती, क्योंकि नेल पेंट लगा लो ना फिर बाकी के काम नहीं हो पाते। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो गाइस मैं तो कहता था ना आपको आज को बहुत अच्छा दिखा मिला होगा, तब ताई करता नहीं बोलता दाते दाते। तो हैप्पी नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हमारे एक ब्लॉग बदलते है, एक ब्लॉग पेंडिंग है, वो ब्लॉग डाल देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, चाय वाय बनाते हैं फिर मिलते हैं। तो ये है मेरा प्यारा छोटा सा मंदिर। शर्मा जी की दुर्गा चालीसा चल रही थी टीवी पे, इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ कैमरे में देख रही थी। गाइस इधर बन गई है चाय, चाय पी लेते हैं। शर्मा जी और मेरी चाय। ओ मम्मा जी को नहीं लाएंगे और वो ना वो ले सिद्धू। अभी हाँ पूजा करेंगे चलो गाइस उठते हैं, उठे हुए मतलब रेस्ट कर रहे थे, ऐसे दिन का टाइम है। तो अब शाम हो गई है, 4:30 बज गए हैं। तो अब जाते हैं, आलू वालू उबालते हैं, और दिया वगैरह अभी तक जल रहा है हमारा। दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, जो जोत लेके आए थे वही जलाइए। तो ये वो जोत है जो अभी तक जल रही है। ये माता रानी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना। और यहाँ पे बर्फ़ी का भोग लगाया था, केले का भोग लगाया था, कलश स्थापना वगैरह अच्छे से हो गई। और ये कितनी अच्छी चमक रही है माता रानी। ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर, जो कि अच्छे से शर्मा जी ने माला वाला लगा के अच्छे से डेकोर कर दिया है। नीचे भी देखो आसन कितना प्यारा बिछाया है। ऐसा दिख रहा है मामा। चलते हैं किचन में, खाना वाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं। गाइस आ गई हूँ किचन में, यहाँ बोल रहे हैं शाम के लिए डिनर के लिए आलू। इधर बन रही है इवनिंग चाय, दूध गर्म कर दिया। इधर मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि जो साड़ी का सीक्वेंस था ना ब्लाउज का वो ज़्यादा बहुत चुभ रहा था, पूरा हाथ छिल दिया इधर, तो इसलिए मैंने उतार चेंज कर दी। रेडनेस आ गई काफ़ी ज़्यादा ना, तो मैंने चेंज ही कर दिया। सिंपल सा सूट पहन लिया, कुर्ती डाल ली, सूट पे नहीं सिंपल। और ये वाला मंगलसूत्र कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक में ना, ब्लैक मोती में चमक रहा है, मस्त लग रहा है। तो चलो चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं आज क्या बनाएंगे। तो यहाँ चाय पीने के बाद आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम को प्रसाद जल्दी बनाना होता है, क्योंकि भूख भी लगता है, इसलिए खाते लेट है लेकिन बना जल्दी देते हैं। तो पापा जी भी आ गए थे, तो पापा जी को चाय वाय देने के बाद फिर मैं और शर्मा जी बैठ गए थे अपना काम वाम निपटाने। तो यहाँ आलू उबाल के मैं अंदर ले गई थी, तो यहाँ पे शर्मा जी और मैं बैठे हुए थे। तो पापा सोफे में लेटे हुए थे ना, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे, खाली ही वीडियो शूट हो रही थी, पापा टीवी देख रहे थे। और यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए धनिया वगैरह काट रही थी, और यहाँ शर्मा जी सब्ज़ी बनाने के लिए आलू छिल रहे थे, क्योंकि शर्मा जी को ज़ीरा आलू बहुत पसंद है। और ज़ीरा आलू के साथ साथ यहाँ पे लिक्विड वाले आलू की सब्ज़ी बन रही थी और जीरा आलू बन रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं देखना पापा औरों को भी आगे दिखाऊंगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो हमारे यहाँ चलता रहता है, तो ये पापा जी वही देख रहे थे। यहाँ सिद्धू बैठा हुआ था, दोनों का इंटरेस्ट टीवी पे ही था, और बगल में ही हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ शर्मा जी को देख रहे ज़्यादा ही रोमांस सूझ रहा है बर्तों में भी ऐसे ही करते हैं ये। तो हमारा यही छोटा सा जीवन है, हंसी मजाक कॉमेडी चलती रहती है। यहाँ फिर देखो हमारा वही चल रहा है, हंसी मजाक नोक झोंक मियाँ बीवी में चलती रहनी चाहिए। यहाँ पे शर्मा जी बोल रहे थे तुमने जब कैमरा चालू कर दिया तो लो सब्जी तुम ही बना लो, लो लो करछी पकड़ो। मैं ना 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 तुम ही बनाओगे जीरा आलू। तो मैं दिखा रही थी आलू, मैंने कहा आज जीरा आलू बन रहे हैं डिनर में, प्रसाद में, क्योंकि फलाहारी बनता है, इसलिए कुट्टू की सब्ज़ी, कुट्टू की पकौड़ी और आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी दो तरीके से बनती है, एक तो सूखी बनती है, एक तरी वाली बनती है। तो यहाँ पे मैं कैमरा लगा के चली गई थी, बीच बीच में मैं आ रही थी, और बाकी यहाँ शर्मा जी छौंक रहे थे आलू की सब्ज़ी। तो जब भी हमारे यहाँ जैसे व्रत वगैरह होते हैं या मम्मी की तिथि होती है, श्राद्ध वगैरह कुछ भी होता है, तो ऐसे टाइम पे शर्मा जी ही खाना बनाते हैं, बाकी अदरवाइज़ तो मैं बनाती ही हूँ। यहाँ पे शर्मा जी फ्राई कर रहे थे सब्ज़ी। और पता है इस सब्ज़ी में वो नहीं पड़ता, हमारे यहाँ ना नवरात्रों में हल्दी नहीं डालते ना टमाटर डालते हैं, फिर भी टेस्ट ऐसा आता है ना।
कि जैसे इसमें हल्दी डली हो, कलर भी ऐसे ही आता है, टेस्ट भी ऐसे ही आता है। और यहाँ पे शर्मा जी बनाए थे चटनी चटनी, तो फिर यहाँ पे हंसे। मैंने कहा क्या बात, आजकल तुम्हारी बड़ी स्माइल आ रही है। मैं कुछ कहना है क्या? कह रहे नहीं नहीं बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे शर्मा जी चटनी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो जब तक ये चटनी की तैयारी कर रहे हैं मैं तब तक पूजा करके आती हूँ। तो गाइस शर्मा जी बना रहे हैं खाना व्रत का, और मैं इधर आ गई हूँ शाम की पूजा करने। एक तो बाहर टीवी चल रहा है तेज आवाज में, यहाँ पे आ गए हम। हटो आप हटो। आप करोगे? पूजा कर लेती हूँ शाम की, फिर मिलती हूँ। तो शर्मा जी तब तक प्रसाद रेडी कर रहे थे, मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। शाम की पूजा होती है ना, तो वो करने आ गई थी 6 साढ़े 6 बजे। और साथ में सिद्धार्थ भी आ गया था। सिद्धार्थ का हमेशा है, जब भी पूजा करने कोई भी जाता है तो साथ में ऐसे ही आ जाता है पूजा करने, लेकिन डिस्टर्ब बहुत करता है। कभी कोई जोत छेड़, कभी कहीं छेड़, तो ध्यान देना पड़ता है उसका। बीच बीच में आप देख भी रहे हो मैं उसे रोक रही हूँ बार बार, तो ऐसे डिस्टर्ब करता है वो पूजा में। तो गाइस पूजा हो गई है, प्रसाद ले लिया है देने के लिए, प्रसाद देती हूँ सबको। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने। तब तक शर्मा जी अपना पकौड़ी का घोल बना के छोड़ने गए थे। वो पतीले में दिख रहा है ना, पकौड़ी का घोल है, वो बैटर जो होता है वो बना के चले गए थे। उन्होंने कहा तब तक तुम पापा की और सिद्धू की रोटी बना लो। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो तब तक यहाँ पे मैं रोटी वगैरह बना रही थी। मैं कहा फटाफट रोटी बना के पापा जी और को खिला देंगे, उसके बाद हम दोनों मियाँ भी लास्ट में खाते ही हैं। हम देखो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं। बहुत सौ के आदमी साथ में हेल्प नहीं करते काम वगैरह में, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। मेरे हस्बैंड जब से शादी हुई है ना, तब से दोनों मिलजुल के ऐसे ही साथ में हेल्प करते हैं, छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में ऐसी हेल्प करते हैं मेरी। और होना चाहिए आदमियों का भी ऐसा हेल्पिंग नेचर। ऐसा नहीं है कि औरत अगर रसोई है तो औरत ही घर बार संभाले, रसोई संभाले। गाइस रोटी बन गई है पापा की और सिद्धू की। इधर कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी, शर्मा जी बनाएंगे। तेल चढ़ा दिया है, यह है कुट्टू का बैटर, और ये भूख के लिए निकाली प्लेट। बस शर्मा जी पकौड़ी बनाएंगे, फटाफट मैं भूख लगाऊंगी। आज तेल गर्म हो रहा है, फिर आते हैं। तो गाइस यहाँ बन रहे हैं पकौड़े, कुट्टू के पकौड़ी आलू आलू डाल के। मास्टर शेफ बनाते हैं हमारे। कैमरा घूमते ही हंसी क्यों आ जाती है फेस पे, हैं? बोलो बोलो, कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। इस बार लाए हम कुट्टू वाइट वाला, सही है ना? ब्लैक वाले से, ब्लैक वाले में उन बहुत आता है, क्या बोलते हैं उसे, चोकर। ये बन गई पकौड़ी और ये रेडी है भोग की थाली। बर्फी का भोग लगा हुआ है, मैं फटाफट जाके भोग लगा देती हूँ, ठीक है। यह है प्रसाद। तो यहाँ लग गया भोग, बस ये वाली उठा लेती हूँ। भोग लगाने के बाद पापा जी का और सिद्धू का भी लगा दिया था खाना। तो देख लो टीवी में पूरा इंटरेस्ट है, टीवी में देखते देखते खाना खाया जा रहा है। उनके खाना खाने के बाद मैंने अपना और शर्मा जी का भी खाना लगा दिया था। बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि बगल में पापा जी बैठे थे, तो इसलिए बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ ऊपर से। और बुला रही थी आपको भी, आ जाओ खाना खाने के लिए। गाइस एक बात कह रही थी मैं, मेरे ब्लॉग अब फेसबुक पे भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। जो यूट्यूब पे नहीं देखते हैं वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे ब्लॉग देख लिया करें, ठीक है। और नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, ये साल के पता बड़े त्यौहार होते हैं जो कि अपने घर में बनाए जाते हैं, इसलिए बरकत भी होती है और लक्ष्मी जी भी रहती है। तो इसलिए मेरे आप देखते ही हो, होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, मेरे सब घर पे बीतते हैं, घर पे ही अच्छे से करते हैं। होना भी चाहिए, श्रद्धा भाव भक्ति से अपना पूरा संपूर्ण सुहागन बन के पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ लगती भी है ऐसे करने से, ठीक है। तो गाइस डिनर हो गया अच्छे से, अब लग रहा कुछ गया। सुबह से खाली 2 चाय पी रखी थी और 8:30 पौने 9 बजे डिनर कराया है। सिंपल खाना बनाया था, आलू, ज़ीरा आलू, चटनी एंड पकौड़े कुट्टू के। इस बार कुट्टू हम दूसरा लेके आए, वो ब्लैक वाला आता है ना, वो नहीं लाए, वाइट वाला लेके आए पिसा हुआ। तो बढ़िया बने थे उसके पकौड़े, क्रंची क्रंची से अच्छे लग रहे थे। पापा वगैरह ने भी खाए कर अच्छे हो रहे थे। और आपको आज का मेरा ब्लॉग ज़्यादातर वॉइस ओवर में ही मिलेगा क्योंकि ना ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने स्पीड बढ़ा दी है ब्लॉग की। और तो पहला नवरात्रा माता रानी की कृपा से बढ़िया निकला, पता भी नहीं चला आज का दिन, है ना, मस्त रहा। बंद करो आवाज़, कॉपीराइट आएगा। तो बढ़िया निकला आज का नवरात्रा। मैंने ड्रेस चेंज कर दी थी क्योंकि ना साड़ी में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। फील भी क्या, वो थोड़ा सा ना वो वाला था, सीक्वेंस ब्लाउज था, उस वजह से तो मैंने फिर साड़ी चेंज कर दी। कल देखती हूँ, ग्रीन सूट है मेरे, कल ग्रीन पहनना है, तो ग्रीन सूट है मेरे पास, तो देखती हूँ साड़ी या सूट जो भी होगा वो पहनेंगे, ठीक है। आज का लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पूरा लुक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कहा साड़ी मैंने एक बार पहले वेयर की हुई है, तो आज सेकंड टाइम वेयर की थी, सो बस इसलिए आपको साड़ी में पूरा लुक नहीं दिखाया। बाकी अदरवाइज़ रील्स आएगी मेरी, बहुत सारी रील्स शूट की है मैंने आज, वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे, ठीक है।
तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जानवी अंकी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।